सातवें भाग में हमने देखा कि सोफ़ी और इंदु दोनों अपने मन की बात कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। इंदु, क्या तुम अपने मामा और पापा के अधीन नहीं रहना चाहती? सोफिया, ना, पराधीनता में प्रकार का नहीं, केवल मात्राओं का अंतर है। तो मेरे ही घर क्यों नहीं रहती? मैं अब इसे अपना सौभाग्य समझूंगी और अम्मा जी तो तुम्हें आंखों की पुतली बना के रखेंगी। मैं चली जाती हूँ तो वह अकेले घबराया करती हैं। तुम्हें पा जाए तो फिर गला न छोड़ें। कहो, अम्मा से कहूँ यहाँ तुम्हारी स्वाधीनता में कोई दखल न देगा? बोलो, कहूँ जाकर अम्मा से? सोफिया, नहीं, अभी भूल कर भी नहीं। आपकी अम्मा जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ बाप इसकी बात नहीं पूछते, मैं उनकी आंखों से भी गिर जाऊंगी। में इज्जत नहीं, उसकी बाहर भी इज्जत नहीं होती। इंदु, नहीं सोफ़ी, अम्मा जी का स्वभाव बिल्कुल निराला है। जिस बात से तुम्हें अपने निरादर का भय है, वही बात अम्मा जी के अंदर की वस्तु है। वह स्वयं अपनी माँ से किसी बात पर नाराज़ हो गई थी, तब से मैके नहीं गई। नानी मर गई पर अम्मा ने उन्हें क्षमा नहीं किया। सैकड़ों बुलावे आए पर उन्हें देखने तक नहीं गई। उन्हें जो ही यह बात मालूम होगी, तुम्हारे दूनी इज्जत करने लगेंगी। सोफ़ी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बहन, मेरी लाज अब आप ही के हाथ में है। इंदु ने उसका सिर अपने जांघ पर रखकर कहा, वह मुझे अपनी लाज से कम प्रिय नहीं है। उधर मिस्टर जॉन सेवक को कुंवर साहब का पत्र मिला तो जाकर स्त्री से बोले, देखा, मैं कहता था ना कि सोफ़ी पर कोई संकट आ पड़ा। यह देखो, कुंवर भरत सिंह का पत्र है। 3 दिनों से उसके घर पड़ी हुई है। उसके एक झोपड़ी में आग लग गई थी, वह भी उसे बुझाने लगी, वहीं लपट में आ गई। मिसेस सेवक, ये सब बहाने हैं। मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं रहा। जिसका दिल खुदा से फिर गया, उसे झूठ बोलने का क्या डर। यहाँ से बिगड़ कर गई थी, समझा होगा। घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी मिलेगी। जब कहीं शरण न मिली तो वह यह पत्र लिखवा दिया। अब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यह भी संभव है कि खुदा ने उसके अविचार का दंड दिया हो। मिस्टर जॉन सेवक, चुप भी रहो। तुम्हारी निर्दयता पर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने तुम जैसी कठोर हृदय स्त्री नहीं देखी। मिसेस सेवक, मैं तो नहीं चाहती। तुम्हें जाना हो तो जाओ। जॉन सेवक, मुझे तो देख रही हो, मरने की फुर्सत नहीं है। उसी पांडेपुर वाली ज़मीन के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। ऐसे मुंजी से पाला पड़ा है कि किसी तरह चंगुल में नहीं आता। देहातियों का जो लोग सरल कहते हैं वही भूल करते हैं। इनके ज़्यादा चालाक आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें इस वक्त कोई काम नहीं है। मोटर मंगवाए देता हूँ, शान से चली जाओ और उसे अपने साथ लेती आओ। ईश्वर सेवक वहीं आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए ईश्वर भजन में मग्न बैठे थे। जैसे बहरा आदमी मतलब की बात सुनते ही सचेत हो जाता है। मोटर कार का जिक्र सुनते ही ध्यान टूट गया। बोले, मोटर कार की क्या ज़रूरत है? क्या 10-5 रुपये काट रहे हैं? यूँ उड़ाने से तो कारों का खजाना भी काफ़ी न होगा। क्या गाड़ी पर न जाने से शान में फ़र्क आ जाएगा? तुम्हारी मोटर देखकर कुंवर साहब रोब में न आएंगे। उन्हें खुदा से बहुतेरी मोटरें दी हैं। प्रभु दास को अपनी शरण में ले लो। अब देर न करो। मेरी सोफ़ी बेचारी वहाँ बेगानों में पड़ी हुई है। न जाने इतने दिन तक इस तरह काटे होंगे। खुदा उसे सच्चा रास्ता दिखाए। मेरी आंखें ढूंढ रही हैं। वहाँ उस बेचारी का कौन पूछतर होगा। अमीरों के घर में गरीबों का कहाँ गुजर। जॉन सेवक, अच्छा ही हुआ, यहाँ तो रोज़ाना डॉक्टर की फीस न देनी पड़ती। ईश्वर सेवक, डॉक्टर का क्या काम था? ईश्वर की दया से मैं खुद थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर लेता हूँ। घर वालों का स्नेह डॉक्टर की दवाओं से कहीं ज़्यादा लाभदायक होता है। मैं अपनी बच्ची की गोद में लेकर कलामे पढ़ सुनाता, उसके लिए खुदा से दुआ मांगता। मिसेस सेवक, तो आप ही चले जाइए। ईश्वर सेवक, सिर और आँखों से मेरा टांगा मंगवा दो। हम सबों को चलना चाहिए। भूले भटके को प्रेम की सन्मार्ग पर लाता है। मैं भी चलता हूँ। अमीरों के सामने दीन बनना पड़ता है।
उनके बराबरी का दावा नहीं किया जाता। जॉन सेवक, मुझे अभी साथ न ले जाइए, मैं किसी दूसरे अवसर पर जाऊंगा। इस वक्त वहाँ शिष्टाचार के सिवा और कोई काम न होगा। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वह मुझे धन्यवाद देंगे। मैं इस परिचय को देवी प्रेरणा समझता हूँ। इत्मीनान से मिलूंगा। कुंवर साहब का शहर में दबाव है। म्यूनसिपैलिटी के प्रधान उनके दामाद हैं। उनकी सहायता से मुझे पांडेपुर वाली ज़मीन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। संभव है वह कुछ हिस्से भी खरीद दें, मगर आज इन बातों का मौका नहीं है। ईश्वर सेवक, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है। जिस आदमी से रस्म पैदा करके तुम्हारी इतने काम निकल सकते हैं, उससे मिलने में भी तुम्हें इतना संकोच। तुम्हारा समय इतना बहुमूल्य है कि आध घंटे के लिए भी वहाँ नहीं जा सकते। पहली ही मुलाकात में सारी बातें तय कर लेना चाहते हो। ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उससे फ़ायदा उठाना नहीं आता। जॉन सेवक, खैर, अपना आपका अनुरोध है तो मैं ही चला जाऊंगा। मैं एक ज़रूरी काम कर रहा था, फिर कर लूँगा। आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। तुम तो चल रही हो। मिसेस सेवक, मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चलो। भोजन के बाद चलना निश्चित हुआ। अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यहाँ दिन का भोजन 1 बजे होता था। बीच का समय तैयारियों में कटा। मिसेस सेवक ने अपने आभूषण निकाले, जिनसे वृद्धावस्था ने भी उन्हें विरक्त नहीं किया था। अपना अच्छे से अच्छा गाउन और ब्लाउज निकाला। इतना श्रृंगार वह अपनी बरसगांठ के सिवा और किसी उत्सव में नहीं करती थी। उद्देश्य था सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रो रो के मरी नहीं जा रही हूँ। कोचवान को गाड़ी धोकर साफ करने को हुक्म दिया गया। प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने की राय हुई, लेकिन जॉन सेवक ने जाकर उनके कमरे में देखा तो उनका पता न था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला पड़ा था। मालूम होता था पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चले गए। वास्तव में वह ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांति पड़ा हुआ था। प्रभु सेवक को उसे बंद करने का रख देने का अवकाश न था। वह प्रातःकाल से 2 घड़ी रात के शहर का चक्कर लगाया करता। केवल 2 बार भोजन करने पर घर आता था। ऐसा कोई स्कूल न था जहाँ उसने सोफ़ी को न ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा न था जिसके घर जाकर उसने तलाश न की हो। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौट आता और चारपाई पे लेटकर घंटों सोचता और रातों रोता। कहीं चली गई। पुलिस के दफ्तर में दिन भर में 10 बार जाता और पूछता। कुछ पता चला। समाचार पत्रों में भी सूचना दे रखी थी। वहाँ भी रोज़ कई बार जाकर दरियाफ्त करता। उसे विश्वास होता जाता कि सोफ़ी हमसे सदा के लिए विदा हो गई। आज भी रोज़ की भांति 1 बजे थका मांदा, उदास और निराश होकर लौटा। और तो जॉन सेवक ने शुभ सूचना दी। सोफिया का पता मिल गया। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा। बोला, सच? कहाँ? क्या उसका कोई पत्र आया है? जॉन सेवक, कुंवर भरत सिंह के मकान पर है। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहाँ चलना है। प्रभु सेवक, मैं तो लौटकर खाना खाऊंगा। भूख गायब हो गई है तो अच्छी तरह। मिसेस सेवक, हाँ, बहुत अच्छी तरह है। खुदा ने यहाँ से रूठ कर जाने की सज़ा दे दी।